मुझे तो किसी और काम का एक्सपीरियंस चाहिए। इतना शरीफ मत बनो, तुमको देख के लगता ही है कि तुम एक्सपीरियंस बंदी हो। हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम करने वाले हैं व्यूअर्स चॉइस प्रैंक, जो हमारे व्यूअर्स आज हमें बताएंगे। आज जो हम करने वाले हैं एक्चुअली इस बंदी की रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रही है और काफ़ी परेशान भी लग रही है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं क्या परेशानी है या क्या प्रॉब्लम है इसे। तो मैंने इसे कॉल मिला लिया है। इनका नाम नैना है। हेलो। हाँ जी। हाय, क्या मैं नैना से बात कर रही हूँ? हाँ जी, आप नैना से बात कर रहे हो? हाय नैना, मैं मनीषा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाय हाय मैम, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? मैं भी गुड हूँ नैना, थैंक यू। नैना, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, आपको कुछ प्रैंक करवाना है। किस पे करवाना है और क्यों करवाना है? हाँ जी मैम, मुझे अपने एक्स बॉस पर प्रैंक करवाना है। अच्छा। मैम, प्रैंक तो बहुत छोटी सी चीज है। मुझे उस घटिया इंसान को सबक सिखाना है। अच्छा, क्यों? क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? मैम, जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी तो उन्होंने मुझे काफी हैरेस किया। मुझे इस हद तक उन्होंने परेशान कर दिया कि मुझे जॉब छोड़ के जाना ही पड़ा वहाँ से। तो मुझे लगता है कि जैसे वो मुझे परेशान करता था, वो और भी लड़कियों को ऐसे परेशान करता है और मैं नहीं चाहती ये आगे तक चलता रहे। ओके, ठीक है। हाँ। सो यू आर राइट नैना, ऐसे को सबक तो सिखाना चाहिए और मे बी आगे किसी की बाकियों की हेल्प हो। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वैसे ही करते हैं। आप उनको लाइन पे लीजिए, उनसे बात स्टार्ट कीजिए और बीच में फिर मैं इंटरवीन करती हूँ। ओके ओके मैम, ठीक है। हेलो। हेलो। सर, मैं नैना बोल रही हूँ। पहचाना आपने? अरे नैना, तुमको कैसे बोल सकता हूँ? बताओ, हमने कैसे याद करा? सर, मुझे एक हेल्प चाहिए आपकी। हेल्प? बताओ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? सर, मुझे जॉब के लिए रीअप्लाई करना है। जॉब के लिए रीअप्लाई करना है? यार देखो, कंपनी का गेट और हमारे दिल का गेट तो तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला है। और बाकी ऑफर तो मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है। अब तुम ऑफर के लिए एग्री करो तो ठीक है। नैना देखो, ज्यादा सोचो मत। मैं जो तुमको ऑफर दे रहा हूँ ना, ये तुमको कहीं भी नहीं मिलने वाला। देखो, मैं तुमको एक तो वर्क फ्रॉम होम भी दिलवा दूंगा, तुम्हारी मैं सैलरी भी तुमको डबल करके दिलवा सकता हूँ। दूसरा ये कि तुमको मैं पैकेज वगैरह भी अच्छे दूंगा, ठीक है? तो ये सारी फैसिलिटीज मैं तुमको दिलवा सकता हूँ। इसके बाद लॉकडाउन जैसे खुल जाएगा, उसके बाद से मैं तुमको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लूंगा, तो वहाँ पे भी तुमको सैलरी वहाँ से भी तुमको अच्छी खासी मिल जाएगी। दूसरा, वैसे भी तुमको पता है कि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और जो भी कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही निकाल रही है, तो नई को कहाँ से रखी? बट सर, आपके कंपनी में तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और मैंने तो 2 महीने जॉब करके छोड़ दिया था। अरे नैना देखो, तुम सबकी चिंता मत करो, मैं वैसे भी हायरिंग हेड हूँ, तो एक्सपीरियंस वगैरह तो मैं देख लूंगा। बाकी मुझे तो किसी और काम का एक्सपीरियंस चाहिए। सॉरी सर, कौन सा एक्सपीरियंस? कम ऑन नैना यार, तुमको पता है मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ यार। आजकल की लड़की हो, हमारे 2-3 बॉयफ्रेंड तो, इनफैक्ट बॉयफ्रेंड तो रहे ही होंगे, तो तुमको तो पता ही है कि मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। देख लो। बाकी समझदार हो यार तुम नैना, क्या कैसी, इतना शरीफ मत बनो, तुमको देख के लगता ही है कि तुम एक्सपीरियंस बंदी हो। Okay. So what kind of experience you are looking for? Sorry, who is it? No, I'm just asking you. How do you, define a girl is experienced? ये आपको कैसे पता लगता है? आप कौन? और ये नैना कहाँ गई? नैना गई तेल लेने। कैसे एक्सपीरियंस चाहिए? You tell me. I'll give you all kind of experience. Let me know. आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? मुझे पता है, बट तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो।
आप पहले मुझे बताइए आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए। आई जस्ट वांट टू नो ये कौन सी हायरिंग है, ये किस तरह की हायरिंग आप कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है आपको? कॉल पे ओपनली आप लड़की को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। आपको तो रुको मैं बताती हूँ, पहले मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, बताइए ज़रा, हम भी अप्लाई करें उस एक्सपीरियंस पे। हमारी कंपनी के कुछ पॉलिसी है, नॉर्म से नो बट यू वर सेइंग कम ऑन नैना, आज की लड़की हो, 4-5 बॉयफ्रेंड तो आपके रहे होंगे और देखने से अच्छा कैसे पता लगाते हो कि लड़की एक्सपीरियंस्ड है? आप कौन, आपको क्या मतलब है हमारी? जस्ट आंसर द डैम क्वेश्चन, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट आंसर इट। आप हो कौन? मैं आपको क्यों बताऊं कोई चीज? मैं क्यों बताऊं? ओके हमारी नैना से बात हो रही थी ना। नैना से हो रही थी? अच्छा, नैना से, हाँ। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप हो कौन और आपको पता? बेटा पता लगेगा ना मैं कौन हूँ, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, समझ गया? मैं वुमेन सेल की हेड बोल रही हूँ शर्मा। और ये जो तुम कर रहे थे ना, हु गेव यू द राइट? आपको पता नहीं आप पे क्या क्या, रुको तुम्हें तो देखना मैं तुम पे क्या क्या केसेस लगाती हूँ। मैम व्हाट मैम? क्या व्हाट मैम? मैं तो मैम हायरिंग के लिए। ये कौन सी हायरिंग थी? कौन सी हायरिंग थी? कैसी हायरिंग होती है ये? वो बेचारी लड़की परेशान है, आपको जॉब नहीं देनी, वो नहीं फिट करती उस जॉब में, तो आप उसे मना कीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप उसे कितना सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं। उस लड़की को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उस बच्ची को एंटाइस करके ये बोल रहे हैं मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। आप जैसे लोगों की वजह से ना कॉर्पोरेट कल्चर इतना खराब हो गया है। मैम मैं तो एक्सपीरियंस के लिए ही बात कर रहा था। आपको भी पता है आप किस एक्सपीरियंस के लिए बात कर रहे थे, समझ गए? ये कॉल रिकॉर्ड हुई है, समझे आप? और ये कॉल हमने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है? तो आप कंपनी के जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स हैं, सबसे पहले तो आपको मैं कराऊंगी डिमोट। डिमोट, ओ माय गॉड, डिमोट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू। सबसे पहले तो मैं आपको कराऊंगी फायर एंड आई मेक श्योर, मार्क माई वर्ड्स, कि तुम्हें मैं ब्लैक लिस्ट करा दूँ, तुम आगे किसी कंपनी में अप्लाई ना कर पाओ, समझे? मैम और तुम जैसे दरिंदों के लिए ना ये भी बहुत कम है, ठीक है? तुम्हें असल में जो तुमने इतने लड़कियों के करियर बर्बाद किए हैं, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कराती हूँ। इसके बाद ये कॉल जो सीधा जाएगी पुलिस स्टेशन, इनफैक्ट जा भी चुकी होगी, हमने रिकॉर्ड कर ली है। और इसके बाद जस्ट शट अप, उसके बाद ये कॉल जाएगी सीधा पुलिस स्टेशन और आप पे लगेंगे सेक्सुअल हैरासमेंट के केस। पूरी जिंदगी जेल में मरना और वहाँ पे करना, जितनी लड़कियों को हैरेस करना है करना वहाँ पे। आप किस मैम 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी बोलिए। मैम नहीं सुनिए, देखिए ये तो आपको अब इन्होंने ये वाली रिकॉर्डिंग या जो भी आपको कॉल से लगाया होगा, बट ये ऑफिस में खुद मुझे इतना लाइन मारती है। ओ वाओ। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको मैसेजेस वगैरह दिखा दूंगा, ताकि ऐसा मैं नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। आप जैसे हो ना, सुनो, ऐसा नहीं है एक लड़की ने हमने कंप्लेन की और हमने आपका यहाँ पे करियर बर्बाद कर दिया, ठीक है? आई बिलोंग टू सच अ हाई पोजीशन, तो इवन आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम्हारे सारे काले चिट्ठे निकाले हैं तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया है। और ये पहली कंप्लेन नहीं थी, तुम्हारी पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स आई हैं। तुम जैसे इंसान को तो जीने का हक नहीं है। एक्चुअली तुम जैसे इंसान ना कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, लड़कों का, मर्दों का, सबका नाम ना तुम जैसे दरिंदे खराब करते हो। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना ये हम लड़कियां ना तो बाहर जा पाती हैं ना जॉब कर पाती हैं। तो तुम जैसों को ना तुम्हारी सही जगह जेल है, ठीक है? और जेल, मैं तो जेल ही भिजवा रही हूँ। मेरा बस चले ना तो तुम्हें सीधा फांसी लगवा दूँ। मैम सॉरी मैम, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं नैनो को भी सॉरी बोल दूंगा मैम। या अब तुम्हारी जॉब गई, तुम पे एक्शन लिया हो तो आप सॉरी बोलेंगे इन्हें? मैम नहीं मैम, मेरा करियर खराब हो जाएगा मैम, देखिए। और तुमने जो इतनी लड़कियों की लाइफ आई मीन डूड, यू आर वरिंग अबाउट योर जॉब, और तुमने इतनी लड़कियों की जो करियर पर लाइफ बर्बाद की है उसका क्या? मैम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा मैम। नहीं तो जो इतनी लड़कियों की लाइफ खराब की हुई है आप उसे वापस दे देंगे? आपने जो इतना सेक्सुअली हैरेस किया है, इस लड़की ने जॉब तो छोड़ दी थी आपकी वजह से। मैम मैं नैना को भी सॉरी बोल दूंगा मैम, प्लीज मैम, अब ऐसा नहीं होगा मैम, करियर खराब हो जाएगा मेरा पूरा। करियर? तुम करियर के पीछे पड़े हो। आई विल मेक श्योर तुम्हारी मैं लाइफ बर्बाद कर दूं, एंड आई विल डू इट, मार्क माय वर्ड्स। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें वहां पे भी इतनी घटिया से घटिया पनिशमेंट मिले, समझे? तुम्हें सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट, तुम्हें देखो मैं कैसे कैसे केसेस में लगाती हूँ। रुको, तुम सारी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, अभी सीधा पुलिस के पास जाएगी। मैम सॉरी मैम, एक लास्ट चांस दे दीजिए मैम, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पहले तो नैना को सॉरी बोलो। प्रॉमिस मैम।
जस्ट शट अप। मैम नैना को मैं सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी नैना, वैसा मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा, एंड सॉरी जो कुछ भी हुआ। आपके सॉरी से क्या होता है? आपकी उन हरकतों की वजह से पता है मेरे पे क्या बीती है, क्या क्या गुजरी है मेरे ऊपर। आपकी उन हरकतों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि मैं सुसाइड तक करने जा रही थी, मैं सुसाइड करने वाली थी। मेरी फैमिली ने मुझे कैसे संभाला है, मैंने खुद को कैसे संभाला है, सिर्फ मुझे पता है। मैं एक अकेली घर में कमाने वाली लड़की हूँ, अपने परिवार चलाने वाली लड़की हूँ। मैं कैसे खुद को ऑन किया है मैंने अपनी लाइफ में, मुझे पता है। आप इतने नीच घटिया इंसान, आपको इन सब चीजों के बारे में क्या पता है? और आप जैसे इंसान ऑफिस में, आपके घर में भी आपकी माँ बहनें सेफ नहीं होंगी। जब आपकी इतनी गंदी निगाह है, आपकी इतनी गंदी हरकतें हैं, पता नहीं आपकी बहन बेटियां भी कैसे सेफ होंगी आपके साथ। और आप मेरे दिल से ना, मेरे घर वालों के, मेरी माँ के दिल से आपके लिए इतनी बद्दुआ निकलती है जो आपने हमारे साथ किया है ना, जो आपने मेरे साथ किया है। आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। और जो आप दूसरी लड़कियों के साथ करते हो ना, आपकी देखना हमारे दिल से ना बद्दुआ निकलती है कि आपकी बहन बेटियों के साथ भी कोई ऐसे करे, तब आपको पता चले कि एक लड़की के साथ ऐसे करने में क्या होता है। जॉब और जेल तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको तो बीच रोड पे नंगा करके जला कर मार देना चाहिए। अब जैसे घटिया इंसान को आपको तो तड़पा के मारना चाहिए। कि आप तो डिजर्व ही नहीं करते हैं रहना लोगों में, इतने घटिया है साले। मेरा तो ऐसा मन करा तेरा खून कर दूं मैं, घटिया इंसान साले। बुढ़े के अंदर इतनी हवा घुस रही है, इतनी हवा से घुस रही है, साले कटवा के फेंक देना। घटिया इंसान साले, कुत्ते दूर को सड़ कर मरेगा। तुझे तो गर्म तेल में डाल देना चाहिए। तो लायक ही नहीं है इंसान, तो इंसान भी गलती से बन गया। हरामजादे साले, कुत्ते चूपर, तुझे तो जिंदा जला देना चाहिए। तो लायक ही नहीं है। पता नहीं बहन बेटियां भी तेरी कैसे सेफ होंगी तेरे जैसे। तो सब मारना चाहिए, तड़पा के तो नंगा घुमा देना चाहिए रोड पे। ते कभी सुअर की औलाद, तू तो तड़प के मरेगा, तुझे तो दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा घटिया इंसान है, सुअर की औलाद साले, कुत्ते। तो मर जाए। मेरे दिल से इतने बुरे बददुआ निकले, तो कभी खुश नहीं रहेगा। देख कभी ना साले मर। तो गाइज ये था प्रैंक, या जो भी था बहुत इमोशनल चला गया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा भी सामने आया। जो हमने तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का दिखाया, बट आम जिंदगी में भी लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ये लड़की, आई एम वेरी हैप्पी कि इसने मुझसे शेयर किया और एटलीस्ट कुछ तो करने की कोशिश की, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं कि ये लड़की इतनी सहम गई थी, डर गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, शायद कर भी लेती। तो गाइज़ मेरी भी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ऐसा कुछ भी फेस करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या कहीं भी अपने आसपास, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। आई नो जब ये होता है तो इंसान बहुत डर जाता है, बट प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और इसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा ना करके उस इंसान को और बढ़ावा मिलता है। और तो प्लीज़ इसको रिपोर्ट कीजिए। ऐसा करके ना आप अपनी लाइफ सेव करेंगे, आने वाले और भी ऐसे विक्टिम्स जिनके साथ ये हो सकता है उनकी भी लाइफ सेव करेंगे। तो प्लीज़ चुप मत रहिए। ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उसके लिए रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। और अपना जो भी सजेशन है कि आपको ये ठीक लगा या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लव यू, बाय।